प्राइवेट वेटनरी कॉलेज और उनके एनओसी पर चल रहा है विवाद। जी हां, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि वीसीआई और पशुपालन विभाग दोनों इस मामले में है विरोधाभासी के शिकार। जी हां साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों के सामने हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, जानते हैं न्यूज़पेपर की एक ये जो कटिंग थी उसके बारे में। आरपीवीटी से रिलेटेड ये एक बड़ा अपडेट है जिसमें आरपीवीटी के माध्यम से बीवीएससी एंड एएच पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलता है। उसके लिए प्राइवेट वेटनरी कॉलेज का एनओसी विवाद क्या है, जानते हैं पूरी इसकी कहानी। साथियों, ये एक अखबार में न्यूज आती है तारीख 16 जनवरी 2026 को। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सीएस को लिखा पत्र, सीटें खाली होने का हवाला। यानी कि इन्होंने पत्र लिख करके बताया है कि ऑलरेडी जो पहले से कॉलेज हैं उनके अंदर सीटें खाली है। जैसा कि अभी हाल ही में अपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, जेट जो कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए, और वहां पे भी बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस पूरे राजस्थान के अंदर है। और अभी उनके अंदर वापस से उनको सारे राउंड काउंसलिंग के कंप्लीट होने के बाद इवन बच्चों के क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। उसके बाद एक राउंड और उनको शुरू करना पड़ रहा है क्योंकि सीटें खाली पड़ी है। इसके बावजूद यहां पे देखा जाए तो इसका मामला क्या है वो समझते हैं। ये मामला है बीवीएससी एंड एएच का। बीवीएससी एंड एएच, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसमें कहें तो प्राइवेट वेटनरी कॉलेज जो हैं उनकी एनओसी पर विवाद चल रहा है। काउंसिल की आपत्ति है कि विभाग ने आवेदन मांग लिए हैं। दरअसल साथियों, एक्चुअली उमेश चंद्र शर्मा जी जो कि अध्यक्ष है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के, उनका कहना है प्रदेश में नए वेटनरी कॉलेज नहीं खोलने के लिए हमने सीएस को पत्र लिखा है। पहले से खुले वेटनरी कॉलेज पर्याप्त है और इनमें ही सीटें खाली है। अगर नए प्राइवेट कॉलेज खोले जाते हैं तो पशु चिकित्सा शिक्षा के मानकों में गिरावट आएगी। पत्र के बावजूद भी कॉलेज खोले जा रहे हैं और वापस से सीएस को पत्र लिखा जाएगा। यानी कि वीसीआई वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या चाहती है कि राजस्थान में ऑलरेडी इतने सारे प्राइवेट कॉलेज है, और साथियों अगर एक तरीके से देखा जाए तो पूरे भारत में सर्वाधिक प्राइवेट कॉलेज के मामले में अगर अवार्ड मिला जाए तो वो आपके राजस्थान को इसमें मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक प्राइवेट वेटनरी कॉलेज है। चलिए कोई बात नहीं, कहते हैं प्राइवेट कॉलेज ओपन करो। सरकार चाहती है कि पशुपालन को बढ़ावा मिले, पशुपालकों को राहत मिले, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर पैदा करना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम करो पैदा। लेकिन पहले से जो गवर्नमेंट कॉलेज है, पहले से गवर्नमेंट कॉलेज जो आपके हैं उनके बारे में एक बार हालत जान लीजिए। जैसे कि जोधपुर के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज है, आपको पता होना चाहिए, राजूवास यूनिवर्सिटी। राजूवास यूनिवर्सिटी जो है अपनी एक यूनिवर्सिटी बीकानेर के अंदर, और दूसरी आपकी रूवास के नाम से आ जाती है, दूसरी आपकी रूवास के नाम से आ जाती है जोबनेर। अच्छा, दो यूनिवर्सिटी, जोबनेर वाली यूनिवर्सिटी को काफी समय हो चुका है और अभी तक यहां पे देखा जाए तो कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। और दूसरी बात अगर हम देखें राजूवास की तरफ से भी, तो आपके जितने भी कॉलेज हैं जैसे कि सीवीएएस नवानिया कॉलेज है, सीवीएएस नवानिया कॉलेज है, पीजीआईवीआर जयपुर कॉलेज है, और उसके अलावा जो बीकानेर का खुद का कॉलेज है, और यहाँ पे इतना ही नहीं, जैसे जोधपुर का कॉलेज है वहां पे अभी बीवीएससी एंड एएच के बैच ही शुरू नहीं किए गए हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। वहां पे कोई भी आगे चल करके देखा जाए, इस यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, दोनों यूनिवर्सिटी की तरफ से पिछले काफी समय से कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है जिसके अंदर इन सरकारी कॉलेजों के अंदर आप देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखी जाए, एक भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया। हालांकि टीचिंग एसोसिएट के नोटिफिकेशन आते रहते हैं क्योंकि वहां पे कम आमदनी में जो उनको टीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं।
इसी के साथ अगर आगे देखते हैं तो सरकार की मंशा क्या है, क्या कह रहे हैं कि प्रदेश में प्राइवेट वेटनरी कॉलेज को एनओसी जारी करने को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। वीसीआई ने राजस्थान में वेटनरी कॉलेज नहीं खोलने को लेकर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और विभाग ने नए कॉलेज खोलने के लिए अपने पोर्टल पर आवेदन मांग लिए हैं। यानी एक तरफ से वीसीआई के साथ में ये कमेटी बनाते हैं कि आप एक ऐसी कमेटी बनाइए जिसके बारे में क्या किया जाए, भाई तुम जांच पड़ताल करो कि प्राइवेट कॉलेज खोलना ठीक है कि नहीं है। दूसरी तरफ वही विभाग क्या कर रहा है, दूसरे एंड से कह रहा है कि साहब नए प्राइवेट कॉलेज खोलो, आवेदन लेकर के आओ, आओ हमारे पास। और इसमें देखिए 26 लोगों के आवेदन आ भी चुके हैं। तो 26 लोगों ने आवेदन किया है लगभग इस पोर्टल पे और आवेदनों की जांच की जा रही है और इसके बाद यहाँ पे एनओसी जारी कर दी जाएगी। यानी अब यहाँ पे जो वीसीआई अपने अधिकारी वो क्या कह रहे हैं कि नए कॉलेज खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको लेकर के आवश्यकता है या नहीं है, इस जरूरत को लेकर के 4 सदस्यीय कमेटी है उसका गठन किया गया था 7 फरवरी 2025 को। ये कमेटी अपनी एक रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट में ये बताते हैं कि नए कॉलेज इसमें संसाधनों की पूर्ति करते हुए नए कॉलेज खोलने की अनुशंसा की और वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया को लगी तो उन्होंने 13 मई 2025 को प्रदेश में वेटनरी कॉलेज नहीं खोलने के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा। इसके बाद मतलब देखिए 13 मई 2025 को वीसीआई ने पत्र लिखा, यानी 7 फरवरी को कमेटी कहती है कि वेटनरी कॉलेज खोलने की आवश्यकता है। उसके बाद वीसीआई पत्र लिखती है कि नहीं, वेटनरी कॉलेज ना खोले जाएं। इसके अलावा कमेटी की रिपोर्ट कॉलेज नहीं खोले और विभाग ने पोर्टल पर मांग लिए आवेदन। विभाग ने फिर क्या किया, 8 सदस्यों की कमेटी का गठन किया और इस कमेटी ने भी प्राइवेट वेटनरी कॉलेज नहीं खोलने की रिपोर्ट दी। इसके बावजूद पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने 6 महीने पहले पोर्टल पर कॉलेज खोलने के लिए आवेदन मांग लिए और दोनों कमेटी में डॉक्टर विकास शर्मा कॉमन सदस्य हैं। डॉक्टर विकास शर्मा दोनों कमेटी के अंदर क्या है, कॉमन सदस्य हैं। उसके बावजूद भी दोनों कमेटी का जो है अलग अलग, एक कहता है कि कॉलेज खोले जाएं और दूसरा कहता है कि कॉलेज ना खोले जाएं। इसके बावजूद भी दोनों रिपोर्ट में अलग अलग मत है। यह सब होने के बाद विभाग ने पोर्टल पर प्राइवेट कॉलेज खोलने के लिए आवेदन भी मांग लिए। विभाग के इस फैसले से न सिर्फ नीति में विरोधाभास सामने आया है बल्कि सरकार की प्रक्रिया में पारदर्शिता पे भी क्या उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो देखा जाए तो ये प्राइवेट कॉलेज का एनओसी का मैटर चल रहा है। अभी हाल ही में एलएसए के अंदर भी आपने देखा था कि 9 प्राइवेट कॉलेज ऐसे थे जिनके ऊपर एनओसी का मामला आया था और जो बच्चे एलएसए एग्जाम में सिलेक्शन भी ले चुके थे उसके बावजूद भी आज वो बाहर बैठे हैं। तो कोई भी विद्यार्थी जब आप इस तरीके से एडमिशन लेते हैं राजूवास के थ्रू, जब आरपीवीटी का एग्जाम देते हैं, तो मैं कहता हूं थोड़ा सा एडमिशन अपना सोच समझ करके हमेशा लें, क्योंकि समय बहुत कीमती है और आप लोगों के लिए पैसा भी बहुत कीमती है, क्योंकि बड़ी मेहनत से घर वाले जो हैं आपको पढ़ाई के ऊपर ये पैसा खर्च कर पाते हैं। तो इसके अंदर आपको ध्यान क्या देना चाहिए कि अगर आप आरपीवीटी एग्जाम देंगे या आप नीट के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि आप गवर्नमेंट सीट उठाएं। ज्यादा से ज्यादा आपका यही प्रयास होना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज की सीट आप लें, जिसमें आपकी एक तो क्या रहती है साथियों, फीस बहुत ही कम रहती है। यहां अगर आप रेगुलर सीट लेते हैं तो 4-5 हजार रुपए में आपका काम हो जाता है, यानी आर्थिक रूप से आपके लिए ये फायदेमंद रहता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या रहती है, यहाँ पर आपको बेहतरीन फैकल्टी और बेहतरीन गाइडेंस भी मिलता है। साथ ही साथ साथियों यहाँ पे अगर आपको पेमेंट सीट मिलती है तो वहां पे भी 3 लाख रुपए फीस है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में हम देखें तो 6 से 7 लाख रुपए फीस है। ये आपको दोनों में अंतर देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको साथियों आरपीवीटी की तैयारी करनी होगी और आरपीवीटी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे सामने उत्कर्ष क्लासेज जो है एक बेहतरीन इसका क्या लेकर के आती है, बैच लेकर के आती है। तो साथियों उत्कर्ष क्लासेज की ऐप पे आपको जाना है, जो कि फुली डेडिकेटेड इनका बैच मिल जाता है। कहां पे, उत्कर्ष क्लासेज ऐप के ऊपर एग्रीकल्चर वाले सेगमेंट के अंदर आरपीवीटी 2026 का आपको यहां पर बैच मिल जाएगा, जिसके अंदर आरपीवीटी 2026 की आप बेहतरीन तैयारी करके आप यहां पे गवर्नमेंट सीट पा सकते हैं। इस बार भी इस बैच में हमारे साथ पिछले जो बैच था 25 वाला, वो हमारा पहला बैच, उसमें काफी बच्चे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सेलेक्ट होकर के पहुंचे हैं।
आप भी इस कोर्स से जुड़ करके गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच सकते हैं। और अंतिम बात सरकार के उन अ, नुमाइशी जो हमारे वहां पे बैठे हैं बड़े बड़े अधिकारी, उनकी ओर है कि अगर आप चाहते हैं पशुपालन का स्तर ऊपर बढ़े तो सबसे पहले इन सरकारी संस्थाओं पे ध्यान दीजिए। इन सरकारी संस्थाओं में जो फैकल्टी है उसको पूरा कीजिए, उसके बाद में आपकी जो मर्जी हो वो आगे बढ़िए। सबसे पहले अपने उन सरकारी संस्थाओं को संभाल लो, वरना पता लगे कि चौबेजी थे, छब्बेजी बनने गए थे और दुबेजी बन के आ गए, ऐसी हालत हो जाएंगे। पशुपालन विभाग को आप ऊपर ले जाना चाहेंगे और पता लगे कि कहीं ना कहीं गर्त में धकेल दिया। इसलिए विचार करें इन बातों पे और सोच समझ करके फैसला लें। पहले जो सरकारी महाविद्यालय आपके पड़े हैं उन महाविद्यालयों में फैकल्टी को पूरा कीजिए, उसके बाद में आगे की चीजें सोचिए। इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना राय कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद।